हरियाणा में कांग्रेस ही आएगी अब की बार। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? बस इनकी करतूती ऐसी है, लोगों को, कर्मचारियों को, किसानों को इन्होंने बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, पीटा है इन्होंने। सड़क पे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनको मारा है, पानी भी डाला है, बहुत कुछ करा है इन्होंने, और उनके ऊपर मुकदमे भी डाले हैं। और जो किसान मरे हैं उनकी कोई पूछताछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं। उनके आश्रितों को ना कोई नौकरी है, ना कोई उनको कुछ मिला है, तो क्या करें उनको बताओ। फिर ये ऐसी तानाशाही से तो अच्छा है कि इनको बदल दिया जाए। कुरुक्षेत्र में आए थे अभी तो मोदी जी कह रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार। ना ना, ऐसा झूठ बोलता है, ये झूठा आदमी है। इसकी तो पूरे भारत को पता है कि कितना बड़ा झूठा है, ये नौटंकीबाज है और पूरे ड्रामे करता है। ये आंसू भी निकाल देता है और जमीन पे लंबा भी लेट सकता है ये आदमी। ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन समझ पूरी है इनको। यहाँ पर ये बताया है उन्होंने कि बीजेपी से ये नाराज हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जवानों की समस्या इन्होंने कहा है, अग्निवीर ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक और बात इन्होंने लिखी है यहाँ पर कि शहीद जो हुए हैं, 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बात लिखी है। प्रधानमंत्री को झूठा उन्होंने कहा है। 2.5 लाख जाट और जाट सिक्की आर्मी ने भी एयरफोर्स से नौकरियां खत्म करवा दी। 4 साल में अग्निवीर, अग्निपथ पर चलेंगे अग्निवीर। क्या है ये 4 साल की नौकरी? राहुल गांधी अच्छा नेता है, न कभी हिंदू मुस्लिम का फसाद करवाया। कांग्रेस के राज में कम से कम नौकरियां तो मिलती थी, इन्होंने तो नौकरियों पे ढीली फेर दी। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम लोग हरियाणा के रोहतक में मौजूद हैं और जहां मैं फ़िलहाल हूं ये हुडा सिटी पार्क है। बेहद खूबसूरत, बहुत बड़ा, अच्छा काफ़ी पार्क ये बीचों बीच रोहतक के बनाया गया है। हुडा सिटी पार्क इसका नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी सरकार में इसको बनवाया गया होगा। अगर हम रोहतक की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 विधानसभाएँ आती हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस के पास गई थी 2019 में और 1 इंडिपेंडेंट ने जीती थी। रोहतक विधानसभा में बीबी बत्रा फिलहाल यहाँ से विधायक हैं और पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये रोहतक जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, हुड्डा का ये गढ़ है, वो खुद यहाँ पर रहते भी हैं। और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से यहाँ पर इसी पार्क के अंदर बात की जाए और पूछा जाए कि इस बार हरियाणा की जनता क्या सोच रही है। पार्क वो एरिया होता है जहाँ आप आराम करने के लिए भी आते हैं, सोशलाइज भी करते हैं, यानी कि अपने सुख दुख की बातें भी आप शेयर करते हैं। और चूंकि ये चुनावी मौसम है तो चुनावी चकल्लस भी यहाँ पर हो ही रही है। तो इससे पहले मैं कैमरे पर आई, उससे पहले मैंने इन लोगों से बात की और बहुत कुछ हरियाणा के बारे में मैंने समझा। लेकिन ऑन कैमरा हम आपको सुनवाते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं और क्या है इन लोगों के मन में। अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश जी, मुझे बताइए कि इस बार क्या सोच रहे हैं आप और हरियाणा क्या सोच रहा है इस बार? हरियाणा में कांग्रेस ही आएगी अब की बार। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? बस इनकी करतूती ऐसी है, लोगों को, कर्मचारियों को, किसानों को इन्होंने बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, पीटा है इन्होंने। सड़क पे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनको मारा है, पानी भी डाला है, बहुत कुछ करा है इन्होंने, और उनके ऊपर मुकदमे भी डाले हैं। और जो किसान मरे हैं उनकी कोई पूछताछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं। उनके आश्रितों को ना कोई नौकरी है, ना कोई उनको कुछ मिला है, तो क्या करें उनको बताओ। फिर ये ऐसी तानाशाही से तो अच्छा है कि इनको बदल दिया जाए। कुरुक्षेत्र में आए थे अभी तो मोदी जी कह रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार। ना ना, ऐसा झूठ बोलता है, ये झूठा आदमी है। इसकी तो पूरे भारत को पता है कि कितना बड़ा झूठा है, ये नौटंकीबाज है और पूरे ड्रामे करता है। ये आंसू भी निकाल देता है और जमीन पे लंबा भी लेट सकता है ये आदमी। आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं ये सब कुछ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्या उन्होंने झूठ बोला? लेटे देखा इसको। प्रधानमंत्री क्या गरिमा होती है? प्रधानमंत्री मंदिर में है, प्रधानमंत्री गरिमा वहाँ पे पूजा पाठ करो, बैठो आराम से, लंबा लेटने की थोड़ी होती है। प्रधानमंत्री पूरे देश की पावर है। बताओ कौन से देश में किस प्रधानमंत्री को लंबा लेटे देखा हमने, किस शमशान घाट में लेटे देखा हमने? तो लेकिन वो तो कह रहे थे कि किसानों को कांग्रेस ने बहकाया, इस वजह से किसानों के साथ ये सब कुछ हुआ। फिर इसने नहीं बहकाया किसी को, इसको तो कांग्रेस और औरों की दिखती है। और ये कितने लोगों को बेवकूफ बना रहा झूठ बोल बोल के। ये नहीं बहका रहा किसी को, इसको अपना नहीं दिखता है। इसको अपना भी तो देखना चाहिए, भाई तू क्या कर रहा है,
अपने अंदर तो झांक के देख, किस किस के साथ क्या क्या फ्रॉड करे हैं तुम लोगों ने। ये क्या हाल किया है यहाँ, 350 करोड़ रुपए यहाँ निर्मल जल के आए थे, लोग गंदा पानी पी रहे हैं अब। कहाँ गया वो पैसा? इतना भ्रष्टाचार, इतने बुरे हालात कर रखे इन लोगों ने। सारी गलियों में सड़कों में पानी भरा रहता है, 4 बूंद पानी पड़ जाओ, थोड़ी सी बरसात होते ही आप रोहतक शहर से निकल नहीं सकते हो। ऐसे हालात हो रहे हैं, ना कोई सीवरेज प्रणाली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको गुस्सा मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी से है या आपको नरेंद्र मोदी से ज्यादा? काम करने से है, हमें तो काम करने वाले आदमी चाहिए। हमें ये कोई दैनिक अपनी पर्सनल निजी एलर्जी नहीं है किसी से। हमें तो काम से मतलब है, हमारा काम कोई खट्टर कर दे, मोदी कर दे, कोई भी कर दे, हमें तो काम चाहिए बस। जनता को क्या चाहिए? उनके काम, उनको दुख तकलीफों को आके सुने, उनकी बातें करे, उनका समाधान करे। हम तो उससे है, हमारे को ये थोड़ी है कि भाई मोदी से कोई एलर्जी है या खट्टर से कोई एलर्जी है। हमें तो काम से है, भाई निकम्मे आदमियों को स्थान नहीं है इस धरती पे। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि हरियाणा में लोग वोट करने के लिए नहीं, सबक सिखाने के लिए वोट करते हैं? सबक इसलिए सिखाते हैं कि उन्होंने उन लोगों को प्रताड़ित किया, दुखी किया उन्होंने, तो वो सबक ही सिखाएंगे, फिर और क्या करेंगे बताओ। कोई भी आदमी किसी को प्रताड़ित करेगा, उसको मारे पीटेगा, उसको दुखी तंग करेगा, तो वो क्या कहेगा आखिर में? अगर मेरा टाइम आएगा तो मैं सबक सिखाऊंगा तेरे को। तो जनता का 5 साल में एक बार टाइम तो आता ही है सबक सिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सबसे, जी बिल्कुल, जनता सर्वोपरि होती है और उसका अधिकार है, और अधिकार का इस्तेमाल वो जब वोट करने जाती है तरीके से करना चाहिए। जो अपना अधिकार है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, सोच समझ के इस्तेमाल करो। हमने किसी पार्टी से वो नहीं करना, हमने काम से करना है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी में मरा जा रहा है पूरा देश। ये कह रहे हैं मैं 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, 5 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसको दिया बताओ? कितने करोड़ नौकरियां दी है इन लोगों ने? अगर इतने करोड़ नौकरियां देते तो ये बेरोजगारी नहीं होती। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला ही तो बेरोजगारी है। अगर आदमी के पास काम धंधा हो, रोजगार हो, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी से फालतू बात करेगा। उनका अपना ही काम चलता रहेगा, तो वो परेशान क्यों होता आदमी? जी। जब जेब में आटा दाल के पैसे नहीं हो तो आदमी परेशान ही होगा। तो ये समस्या है। बिल्कुल। अग्निवीर भी तो मुद्दा है। अग्निवीर का भी हाँ, जाओ मैं बताता हूँ। जी जी, चलिए आप भी बताइए। अग्निवीर आपको ये भी कहा जाता है कि पहलवान, किसान, नौजवान, ये 3 सबसे बड़े मुद्दे हरियाणा के हैं। तो आप जी, आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप जी जी जी, आप मुझे बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप इस बार? क्या यही सबसे बड़े मुद्दे हैं? अग्निवीर योजना बड़ी योजना, बड़ा अग्निवीर, हमारे बच्चे जो है इसमें जाते थे, मेहनत करते थे। यही कुछ रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन है जहाँ पे हमारे लोग ज्यादा जाते थे, लेकिन उन्होंने बेरोजगार कर दिया 4 साल की करके। और बेरोजगारी तो है, मुद्दा वैसा ही हो गया। यहाँ जो हरियाणा में अपॉइंटमेंट की है, कच्चे लगा रखे हैं लोग, पक्का किसी की नौकरी नहीं है, सारी खाली पड़ी है, पोस्टें खाली पड़ी हैं, भरते हैं नहीं, सिर्फ प्रचार करते हैं। जी, ये इनकी तरफ से दिया गया है। ये देखिए, ये लिखकर उन्होंने ये पर्चा दिया है। ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन समझ पूरी है इनको, और पूरी जो राजनीति है और फिलहाल क्या कुछ घटित हो रहा है, इस सब की जो है वो पूरी समझ है। और ये लिखकर उन्होंने मुझे दिया है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ वो तब से ये पर्चा बना रहे हैं, ये नोट बना रहे हैं, और ये उन्होंने यहाँ पर ये बताया है उन्होंने कि बीजेपी से ये नाराज हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जवानों की समस्या इन्होंने कहा है। अग्निवीर, ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक और बात इन्होंने लिखी है यहाँ पर कि शहीद जो हुए हैं, 750 किसान जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने बात लिखी है। प्रधानमंत्री को झूठा उन्होंने कहा है कि बाहर विदेश में जाकर भी झूठ बोलते हैं तो झूठे प्रधानमंत्री हैं, ये उनका कहना है। बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको समझ पूरी है सियासत की। और आप ये देखिए, ये तमाम चीज़ें उन्होंने मुझे लिखकर यहाँ पर दी है। पहले यहाँ पर्चा पकड़ाया, उससे पहले वो मुझे पर्चा दे रहे थे। तो उन्होंने बिना कुछ कहे भी वो सब कुछ कह दिया है, जो शायद बहुत लोग नहीं कह पाते हैं। और जाहिर सी बात है, ये तमाम मुद्दे जनता के हैं यहाँ पर। जी, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मुझे बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे आप? सबसे पहले तो किसानों को एमएसपी आज तक नहीं दी गई। 1.5 साल किसानों ने राजधानी के
सराउंडिंग में धरने दिए, एंट्री नहीं होने दी, और फिर उनको इतना प्रताड़ित किया है। 750 आदमी किसान वर्ग से शहीद हो गए, कुछ नहीं दिया उनको। दूसरी बात, जो अग्निपथ योजना है, बोला अग्निपथ का मतलब है अग्नि के रास्ते पर चलने वाले अग्निवीर। हमें शर्म आती है एक राजपूत, अरे थैंक यू एक राजपूत बहुत डिफेंस शुक्रिया। मिनिस्टर होते हुए, जी। राजपूत राजनाथ सिंह, पूरे ऑल इंडिया में पाया जाता है राजपूत कौम। 5 लाख आर्मी नेवी एयरफोर्स की नौकरियां खत्म करवा दी मोदी ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने। जी। 2.5 लाख जाट और जाट सिख की आर्मी नेवी एयरफोर्स से नौकरियां खत्म करवा दी। 4 साल में अग्निवीर, अग्निपथ पर चलेंगे अग्निवीर। क्या है ये 4 साल की नौकरी? फिर दूसरी बात, जितने भी वादे करते हैं सारे थोथे। इन्होंने संवाददाताओं पर जितने चैनल थे उन पर सेंसरशिप लगा रखी थी। अघोषित इमरजेंसी चल रही है देश में 10 साल से पत्रकारों पर। आज मेंढक की तरह निकल आए नेताजी भी, पत्रकार भी। पहले कहाँ तालाब में घूम रहे थे या कोठियों में बंद थे, अपने ऑफिस तक सीमित रहते थे। अब दुनिया की आवाज़, दुनिया को जो है ना उसकी इंटेलिजेंसी टेस्ट करने के लिए आगे। अब जैसे हरियाणा का ही ले लो, हरियाणा में जितने भी रेजिडेंशियल साइट हैं, कॉमर्शियल साइट हैं, उनके ऊपर से 11,000 वोल्टेज की हाई वोल्टेज की तारें, 22,000 वोल्टेज की तारें, 33,000 वोल्टेज की तारें हटाने के लिए 23 जिलों में एस्टीमेट भी मनोहर लाल ने दे दिया। एक भी तार नहीं हटाई गई। रोजाना एक्सीडेंट हो गए, मर रहे हैं। दूसरी बात ये है जी, ओनली थोथे वादे करते हैं। अब जैसे नौजवानों ने बार बार पढ़े लिखे लड़के लड़कियां इंटरव्यू ना, क्या नाम है, एग्जाम में बैठते हैं, अरबों खरबों के फार्मों की फीस डिपॉजिट कर लेते हैं, और फिर एक दो 4 आदमी से रिट दायर करवा देते हैं कि पेपर लीक हो गया। वो उनकी डिग्री किस काम आएंगी? और ये कौशल रोजगार जो टेम्पररी नौकरी दी जा रही है, 9-10 हज़ार, 12-13 हज़ार, कोई 15 हज़ार तक सीमित है। डीसी रेट भी काफ़ी है, डीसी रेट भी इनको नहीं दिया जा रहा। डीसी रेट कम से कम 20 हज़ार है, और इनको किसी को 7 हज़ार दे रहे हैं ठेकेदार, किसी को 8-9, किसी को 10-12, हद से हद 15 हज़ार। उससे आगे आज सफाई कर्मचारियों के लिए लोगों से अप्लाई करने के लिए बोला, बीएससी, बीएड, एमए, एमएससी, पीएचडी, 1.5 लाख आदमियों ने नाम लिखवाए, जिसमें जनरल वर्ग के भी, ब्राह्मण बनिए भी आगे, जाट राजपूत भी आगे। क्या हमारा काम सफाई कर्मचारी का काम करने की ड्यूटी है? मजबूरी है, नौकरियां हैं नहीं। नौकरी सारी खाली इस बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि अपने घर से तनख्वाह दे रहे हैं ये। लेकिन आप मुझे बताइए तो, लेकिन जब वोट करने के लिए जाते हैं लोग तो फिर जातियों में बंटकर वोट कर देते हैं और फिर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है। तो हाँ, ये डिवाइड एंड रूल, वो अंग्रेज वाली पॉलिसी मेंटेन कर रहे हैं। कभी जाट बनाम 35 बरादरी। अरे हमारा तो आपस में प्यार है। जाट आरक्षण में इन्होंने क्या कुछ नहीं, 5 साल तक वो सैनिक घोड़ा छोड़ के रखा, जाट बनाम 35 बरादरी। क्यों भाई? और आज ये मोदी और मोदी की पूरी जमात राहुल गांधी से जात पूछ रही है, इनकी जात बताओ ना, कौन सी जात है? इनसे जात पूछो, बोला पंजाबी। पंजाबी तो भाषा का नाम है। पंजाब में 36 बिरादरी है। तो आपको कभी हिंदू मुसलमान का, कभी राजपूत का और हरिजनों का झगड़ा, जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में 5 साल तक तमाशा किया इन्होंने। अच्छा, ये बताइए, आपको ये बुरा लगा जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी की जाति के लिए कहा गया, जिसको अपनी जाति नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करता है? हाँ। ये बुरा लगा आपको? बुरा लगा। हाँ। सबको पता है भाई, माँ क्रिश्चियन है, दादी उसकी फिरोज गांधी से शादी करी थी। फिर वो उसको नंगा क्यों कर रहे हैं? भारत का नागरिक है वो।
इनसे पूछो ना, कोई बीजेपी के जो ग्रेट लीडर हैं, ये अपनी बरादरी तो बता दो। जी, तो आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी अच्छा नेता है, ना कभी हिंदू मुस्लिम का फसाद करवाया। कांग्रेस के राज में कम से कम नौकरियां तो मिलती थी, इन्होंने तो नौकरियों पे ढीली फेर दी। तो इस जैसे कि बार- अपने घर से तनख्वाह देंगे ये लोग। तो इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाँ जी, बदलाव में कांग्रेस आएगी। ओनली एवरीबॉडी सपोर्ट टू कांग्रेस। ओके, हाँ जी, ठीक है। चलिए, आपसे मैंने बहुत बात कर ली और आपने बहुत सारे मुद्दे मुझे बता दिए। बहुत सारी मुद्दे जो उन्होंने हैं, बाबा जो बोल नहीं सकते हैं वो बार बार जब लोगों को सुनते हैं तो फिर उन्हें इंटरेस्ट आता है और फिर वो मुझे बता रहे हैं कि किस तरह से हाउस टैक्स लगाती है सरकार। पहले नगर निगम दुकान पर आते थे और वो तमाम बातें लिख रहे हैं कि हाउस टैक्स लगाती है और खाली हाउस टैक्स लगा देते हैं, खाली पड़े घरों पर भी हाउस टैक्स लगा देते हैं। तो ये इनकी शिकायत है। चलिए और लोगों से भी हम मालूम कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, नरेंद्र कुमार। अच्छा, नईम जी, मुझे बताइए कि क्या सोच रहे हैं इस बार जब वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? मैडम जी, बीजेपी से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि नौजवान साथी थे वो भी जो मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो भी उनका भी मनोबल टूट गया। और जितने स्कूल कॉलेज हैं इनको अंदर भी इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है। अच्छा, शहर के अंदर देख लो, पानियाँ सप्लाई की पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं, बिजली नहीं आ रही। और दूसरी बात, हर जगह रोड टूटे हुए हैं, कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा। और दूसरा, जिस देश ने जब जब करेंसी बदली है वो देश कितना नीचे गया है। इन्होंने करेंसी बार बार चेंज करी है। अच्छा, नोटबंदी की बात कर रहे हैं। और कोई भी काम है, कोई काम नहीं करवा रहे। जो पहले से भी कांग्रेस के काम करवाए उड़ हैं, उनके जैसे हुड्डा सिटी पार्क हैं या और कुछ है, इनके ऊपर अपना नाम लगा रहे हैं। अरे इनके ऊपर दीवारों पे कलर कर रहे हैं, बाबा रंगी कलर, और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ कुछ कर रहे हैं, कदे कुछ कर रहे हैं, और ऑफिस से मतलब बने हुए कामों पर भगवा रंग करवा रहे हाँ, हैं। और अपना नाम बदल रहे हैं, उनका मगमगा बिल्डिंग है उन पर कर रहे हैं। ये काम करके दिखाओ ना, ऐसे करने से थोड़ा होता है, ये तो पता होता है सबको। जी, चलिए, बिल्कुल। दूसरी चलिए, बात बेटी सुनो, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप लोग बात करेंगे, युवा हैं? हाँ, नहीं जी जी। और दूसरी बात ये जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इतने नरम दिल के हैं, इतने अच्छे छाप छवि के, आज तक उस लड़के पर कोई दाग नहीं है। किसी भी प्रकार का चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कोई दाग नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस सरकार आ जाए तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, हमारा हरियाणा की। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से बने फिर? वो कोई बात नहीं जी, हाँ। लेकिन ठीक है। हाँ। लेकिन हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा चाहते हैं। अच्छा, युवा है इसलिए? युवा है नहीं जी, वो पब्लिक के अंदर जाता है जी, पब्लिक की बात सुनता है जी, हर समस्या सुनता है, खड़ा होकर सुनता है जी। पब्लिक कपड़े फाड़ देती है तब भी नहीं बोलता, सबसे माँ बाणा से, बेटियों से, सबसे इज्जत से प्यार करता है। उसके अंदर बू नहीं है, सबकी समस्या सुनता है। ऐसा नेता हमने न कभी देखा है, न देखा हो जी। मिलनसार है जी, साफ छवि का। कोई भी हो पूरे भारत के अंदर, इतने आज तक MP MLA देखे हैं, इतना अच्छा हमने नेता कोई नहीं देखा। चलिए, बहुत अच्छी बात और है। बाप पिताजी मुख्यमंत्री होते हुए भी और खुद MP होते हुए भी उनके अंदर माड़ा भी क्रोध या किसी के प्रति द्वेष भावना, को गाली गलौच भी दे जा, कुछ भी कपड़े पाट दें, खींच खींच के मारा काम करवाया काम करो, कभी भी नहीं। उनके अपने उनको भी वे बोलते हैं तुम साइड में हो जाओ, इनका काम ही न करने दो, ये अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, सुनेंगे इनका जो काम मैं सुनूंगा। हर जगह ऐसा अच्छा नेता मिलेगा जी। वो ही चाहते हैं हम, हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह ही हुड्डा हो। चलिए, ओके, उन तक हम बात को पहुंचाएंगे आपकी, और पहुंच जाएगी जब आपका बात चलेगी वहां तक। आपको भी लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा होने चाहिए CM? मैंने तो यहाँ 3 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया था, हमारा भाई, यहाँ चाय पानी का पकोड़े का बंदोबस्त किया था, 1.5 घंटा प्रोग्राम रहा। उस दिन कह दिया था भाई भूपी साहब, भाई अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम प्रपोज कर दो फर्दर CM के लिए।
लेकिन ये फिर- आम जनता की आवाज है। बीजेपी तो फिर परिवारवाद का इल्जाम लगा देगी। परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। बीजेपी के जितने लीडर हैं, आज अमित शाह ने बीसीसीआई का चेयरमैन बना के बिठा दिया अपना बेटा है। फिर कौन सा ऐसा बीजेपी का राजनाथ नेता है सिंह जो का अपने बेटा। बेटा बेटी को टिकट नहीं दिला रहा, अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिला रहा। सारी पार्टियां फॉलो करती हैं इस एज ए रूल को। दूसरी बात, भाजपा में बिश्नोई मिला दिया। आज एक भी जाट नहीं है, केंद्र में एक भी जाट नहीं है इस, जबकि 10-10 आदमी 9-9 10-10 जाट सिख ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया से सेंटर में होते थे। आज एक भी जाट क्यों नहीं है? पंजाब से एक पुरी ले रखा है, वो बापा सिख है, दुकानदार है। एक क्या सिर्फ जाटों से एलर्जी है? मेडल ले आओ तो जाट ले आओ, देश का पेट भरा है तो जाट और जाट सिख भरा है। और लड़ाई के अंदर भी और देश आर्मी ने भी एयरफोर्स में देश की रक्षा सेनाओं में अगर रक्षा करे तो सबसे पहले फ्रंट में जाट को खड़ा करते हैं, जाट और जाट सिख। क्यों ऐसा? एक मार्शल कौम, खमेरी कौम, लीडर कौम, उसको इतनी अनदेखी। एक मिनट में कान जी। और दूसरी बात ये है जी कि कोई भी नेता है, इनकी पार्टी में जाने के बाद में वो दूध का धोया हो जाता है। सही है। इससे अच्छी बात और क्या होगी? पहले तो करप्शन भ्रष्ट है, इतना उनमें नहीं जाता, और इनके बीजेपी में मिल जाता है, और तो वॉशिंग मशीन के अंदर धुल के साफ छवि आड़ा हो जाता है। अरे भ्रष्ट नेताओं, देशद्रोहियों, हमारे भाईचारा खत्म कर दिया। हमारा हिंदू मुसलमान करके हमारा भाईचारा था। क्या मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी? देश आज़ाद नहीं कराया था क्या? सिखों ने नहीं कराया था क्या? हिंदुओं ने नहीं कराया था? सब कुछ करा, हमारे भाईचारे ख़त्म कर दिए। हमारे मुसलमान भाई भी हमारे हैं और हम हिंदू भाई उनके हैं, सिखों के सब हमारे एक भाई हैं। दूसरी बात यहाँ हरियाणा में जाट नॉन जाट जहर भर दिया। सबसे प्यार प्रेम होता था, आपस में प्यार प्रेम करते थे। ये फूट डालो अंग्रेजाली नीति चल रही है जी, अंग्रेजाला काम। हमारे भाईचारे मन पड़वाने लग रहे हैं। इससे गंदी सरकार और कुछ नहीं हो सकती। हम तो यही कहते हैं कि हे परमात्मा, इससे आगे कभी दोबारा बीजेपी आए ही नहीं। चलिए, नाराजगी जो है कह सकते हैं अपने पूरे चरम पर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। नाराजगी जो काम नहीं किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उससे है, जो भाईचारा खराब किया है उससे है कि हिंदू मुसलमान कराते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता तो वहाँ पर एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा देते हैं। काम किया नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। अग्निपथ जैसी योजना लेकर आए जहाँ पर हर 10वां कहा जाता है जवान जो है वो हरियाणा से होता है, और अग्निपथ जैसी योजना लाकर ये सब भी जो उनके अंदर एक जज्बा था उस सब को भी खत्म किया गया है। तो जाहिर सी बात है नाराजगी हर पैमाने पर यहाँ पर आपको नजर आती है जहाँ भी आप जाएं, और पूरे हरियाणा में साफ तौर पर आपको लगता है कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है केंद्र में भी और राज्य में भी, उससे बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब देखना ये होगा ये नाराजगी कितनी वोटों में तब्दील होती है।